इसी का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। नाम से क्या पता चल रहा है, बोलो सब कोई। रिएक्शन है और बीच में क्या लिखा है, मैकेनिज्म। उसके मैकेनिक्स को पता करना है। प्लीज स्टॉप योर पेन, लुक हियर। उसके मैकेनिज्म को पता करना है। मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस, द वे, द पाथ, द ट्रैक, द ट्राजेक्टरी, कि आप इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट पे कैसे पहुंच गए, किसके अंदर पहुंचे, आप रिएक्शन के अंदर पहुंचे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कंसीडर करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है स्टार्टिंग चैप्टर में, ठीक। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रैंडम कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब वो यहाँ तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक का ही पढ़ेंगे प्रोबेबली। वैसे हालांकि हर रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो कोई मान लो कि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ए था और ये कोई प्रोडक्ट बी बन गया, ठीक है, बी बन गया। ये कोई रिएक्टेंट था और ये बनते बनते ये कोई प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, जल्दी बोलो, यहाँ से कोई प्रोडक्ट। अगर ये कोई प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बनने के बाद ए से ये क्या बना, जल्दी बताइए, बी, और रिएक्टेंट से ये बना प्रोडक्ट। बट सवाल है क्या ये प्रोडक्ट डायरेक्टली बना होगा, क्वेश्चन है खुद में। क्या ये प्रोडक्ट डायरेक्टली फेच हुआ होगा? आंसर इज नो। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली ये प्रोडक्ट ही बना होगा। बीच में ये कोई ना कोई स्टेट लेता है अपने आप, कोई फेजेस चेंज करता है। ए धीरे धीरे तब्दील हो रहा है बी में, बट बीच में क्या हुआ होगा, बीच में कुछ बनता है। ये दो चीज बन सकता है, या तो ये इंटरमीडिएट बन सकता है या फिर ये ट्रांजिशन स्टेट बन सकता है। बोलेंगे सारे बच्चे मेरे साथ, क्या क्या बन सकता है, बोलो। इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का भी दूसरा नाम इंटरमीडिएट होता है। सुना होगा, ये खास करके बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो क्या। इंटरमीडिएट का मतलब है तुमने प्राइमरी लेवल स्कूल्स को पास किया, अब तुम हायर सेकेंडरी में हो, उसके बाद तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। वंस यू फेस द ग्रेजुएशन तुम्हें सारे एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट अलाउ कर देती है लगभग, कुछ एक को छोड़ के जिसमें पीजी का रिक्वायरमेंट होता है। तो तुम अभी बीच में हो, मतलब यहाँ पे तुम्हारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। हो सकता है तुम आगे जाके कुछ इस रास्ते में बहुत बड़ा करो, हो सकता है रास्ता बदल लो, वट एवर इट मे बी। तो तुम्हारा ऐसे करके अभी ग्राफ चल रहा है। यहाँ पे तुम कहीं प्रेजेंट थे प्राइमरी पर, बोलो हाँ या ना। जो है क्लास 1 to 10 है, यस और नो। कौन से क्लास है, 1 to 10। उसके बाद तुम यहाँ पहुंचे और यहाँ पे तुम्हारा स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसे। गणित के भाषा में कहें तो इसे इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है वो पड़ाव, वो पॉइंट जहां पे बदलाव पॉसिबल है, वो डिसीजन जहां पे दो रास्ते आपको मिल जाएंगे और उस दो रास्ते में एक रास्ता आपको चुनना निहायत ही जरूरी होता है, और उसी रास्ते पर आप खड़े हो चुके हैं वाकई। और उसी रास्ते का नाम एजुकेशन के टर्म में हो जाता है इंटरमीडिएट। क्या हो जाता है, बोलो यहां से, इंटरमीडिएट। ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट में दो रास्ते चेंज होंगे। या तो यू विल गोइंग टू टेक अ वेरी अपेक्स पॉइंट, आगे बढ़ जाएंगे बहुत, या फिर आपका रास्ता इस तरफ जाएगा। डिसीजन इज इन योर हैंड, यही सच्चाई है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है तो तुम्हारा ग्राफ लेवल अप अभी से होना चालू होगा, और ये रुकने वाला नहीं है, टिल इन्फिनिटी ये बढ़ता है। और ये अगर डाउन जाएगा तो यहाँ जाने के बाद आपको फिर से एक टर्न मिलेगा जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं, फिर बढ़ोगे आगे। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ। क्या है, चलो ये तो बेसिक बातें हो गई। अभी हम इंटरमीडिएट पे आते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट पे आप हैं और उसके नीचे लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि कहा जाए ट्रांजिशन स्टेट भी एक तरह का इंटरमीडिएट ही है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने की कोशिश करता है। बट हाँ, फर्क क्या है ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में, ये दो नाम क्यों पड़ गए। इंटरमीडिएट, इट फॉर्म्स, इट विल फॉर्म फॉर फ्यू टाइम इंटरवल। ये कुछ समय के लिए फॉल करेगा, ठीक है। और इसके लिए आ जाओ, इट विल फॉल, इट विल फॉर्म लिखना, फॉर्म लिखना, इट विल फॉर्म फॉर वेरी स्मॉल, या फिर ऑब्लिक डाल के लिखोगे
इंस्टेंटेनियस इंटरवल, इंस्टेंटेनियस इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस वर्ड आया है इंस्टेंट से। क्या चीज है बोलो यहां से? इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के, अ वेरी स्मॉल टाइम, अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर गन्ने वाला बीच में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो चीज बना वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए था। इन म्यूएस, म्यूएस स्टैंड्स फॉर द माइक्रो सेकेंड, और माइक्रो सेकेंड में कितना सेकेंड होता है बच्चा? 10⁻⁻6 सेकेंड्स। अगर लगभग इतने सेकेंड्स के लिए बन रहा है उसे हम इंटरमीडिएट का ट्रांजिशन स्टेट का नाम देंगे, नहीं तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा जल्दी बताइए? इंटरमीडिएट नाम पड़ जाएगा। अगर वो कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट के लिए बनता है, फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट। तो हमारा टॉपिक सबसे पहले जो होने वाला है वो यही तो होने वाला है, व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी बताइए? व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। मतलब टॉपिक इज रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होने में, रिएक्शन आया है केमिकल रिएक्शन के लिए, मैकेनिज्म का मतलब होता है द प्रोसेस, किस तरीके से ये हो रहा है। तो हम अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट और कौन सा स्टेट जल्दी बताइए? ट्रांजिशन स्टेट। पढ़ते हैं इंटरमीडिएट को और ट्रांजिशन स्टेट को। एंड ट्रांजिशन स्टेट, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा और एक स्तर पे बढ़ते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ये चीज। इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है। दैट डायग्राम इज बेसिकली कॉल्ड एज अ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कौन सा डायग्राम जल्दी बताइए? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। भैया हमें क्या पता होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? चलिए समझते हैं इस चीज को बेहतर तरीके से। मानिए कि यहां पर ये एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी बोलो यहां से? पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता ही होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी डिस्टेंस के कारण, शेप साइज के कारण जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू वन क्यू बाय आर, पढ़ा ना? डिस्टेंस आर है तो एनर्जी आ रही है। रिएक्टेंट के अंदर भी उनके मॉलिक्यूल्स में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अरे हाँ या ना? वो रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी जो एक एनर्जी होती है उसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लो। जब कभी भी लाइफ में पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा हो यू का, तो आपके दिमाग में क्या क्या क्लिक करना चाहिए? ये एनर्जी किस किस के कारण आ सकती है? पहला तो कि इस बॉडी का शेप क्या है, क्या पता करना पड़ेगा? शेप। सेकेंड कि उसका साइज क्या है, कितना बड़ा वो दिखता है। पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर अरेंजमेंट कैसा है। क्या पूछेगा जल्दी बताइए? अरेंजमेंट कैसा है। और इसको बेहतर टर्म में कह लें क्योंकि साइंस के विद्यार्थी हो, उसका कन्फिग्रेशन कैसा है। क्या पूछेगा? उसका कन्फिग्रेशन कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, या फिर उसकी पोजीशन का। इन सभी के कारण जो एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? बोलो सबको ही? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे चर्चा पोटेंशियल एनर्जी का ही हो रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा ही क्यों हो रहा है सोच के बताओ। मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जो भी इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्या उनका शेप साइज नहीं होता क्या? हर मॉलिक्यूल का शेप होता है। ये ट्रांस और सिस जो तुम पढ़ते हो कभी कभी, क्यों आता है? शेप के कारण ही आता है। तो शेप के कारण कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है? एक तरीके से मान लो हम टाइम को देख रहे हैं, हम टाइम को देख रहे हैं और टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाने जा रहे हैं, ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए। तो बनाते हैं और ये कर्व कैसा बनता है? उसी कर्व को बच्चे हम कह देते हैं, उसी डायग्राम को, उस ग्राफ को कह दिया जाता है बच्चा, क्या कह देते हैं बोलो? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये केमिकल रिएक्शन के पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और टाइम का ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से।
मान लो यहां पे एक रिएक्टेंट है, क्या है बोलो यहां से, रिएक्टेंट। फील करना बात, रिएक्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद रिएक्शन अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों करेगा, लॉजिकली समझना। क्योंकि भैया किसी रिएक्शन के होने के लिए पुराने बॉन्ड को टूटना है और नए बॉन्ड को फॉर्म होना है, हाँ या ना। पुराने बॉन्ड को क्या होना है, टूटना है, और नए बॉन्ड को फॉर्म होना है। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है क्या, हाँ। अगर एनर्जी लगती है तो रिएक्शन अगर अपनी एनर्जी ना बढ़ाए तो क्या वो बॉन्ड को तोड़ पाएगा क्या। अगर पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो एनर्जी को बढ़ना निहायत ही जरूरी है, तो एनर्जी बढ़ना चालू होगा। हर डायग्राम लगभग एनर्जी को पहले इंक्रीज ही करता है। एनर्जी बढ़ा दिया एनर्जी। फिर फर्दर ये एक ब्लंट टर्न लेता है। ब्लंट टर्न का मतलब शार्प टर्निंग नहीं करो, कितने बच्चे सीधे खींचते हैं लाइन को ना, ब्लंट टर्निंग करना। ब्लंट का मतलब आगे से, इसको भोत कहा जाता है ना, शार्प नहीं है, जो ब्लंटेड है, जो गर नहीं सकता चुभ नहीं सकता, ऐसा बनाना है आपको। मतलब टर्न करना है आपको इस तरीके से, इन्फ्लेक्शन को थोड़ा, स्लोप को थोड़ा ईज बनाना, शार्प मत करना। ऐसे करके आप लोग ऐसे कर देते हो ना, ये गलत इंडिकेशन। उसके बाद इसको डाउनवर्ड ऐसे करके ले जाना और फिर यहाँ पे कहीं छोड़ देना, ठीक है। तो ये बनने वाला डायग्राम यहाँ जो बना है, इसको मान लो प्रोडक्ट है। ये क्या है बोलो, प्रोडक्ट। ये क्या है बोलो, रिएक्टेंट। और ये क्या है बोलो, प्रोडक्ट। बताओ पहले एनर्जी बढ़ा या घटा, फिर एनर्जी क्या होने लगा, घटा। ये जो जहां पे ये मैक्सिमम स्टेट को ले लिया, ये जो मैक्सिमम स्टेट को ले लिया, मैक्सिमम एनर्जी को ले लिया, मैक्सिमम एनर्जी पे जो चीज आती है बच्चे, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जब बना, तो ट्रांजिशन स्टेट कितने सेकंड्स के लिए बना होगा, सोच के बताओ। फ्यू टाइम इंटरवल या लास्ट टाइम इंटरवल के लिए। क्लियरली लिखा हुआ है कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बनने वाला जो स्टेट होता है वो कौन सा स्टेट कहलाता है। तो बनने वाला स्टेट यहाँ पे कौन सा स्टेट है, जल्दी बताइए, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन स्टेट बहुत हाई एनर्जी पे रहता है। देखो एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हाई है, बोलो हाँ या ना। तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। एनर्जी क्या होती है इसकी, मैक्सिमम होती है, बोलो हाँ या ना। अब गौर से देखो यहाँ पे, ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बन रहा है और इसकी एनर्जी क्या है, जल्दी बताओ, मैक्सिमम। इसको चाहो तो तुम टीएस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना है, इंटरमीडिएट नहीं बना है, तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट मान लेंगे। ट्रांजिशन स्टेट को ही क्या मान लेंगे, इंटरमीडिएट। हालांकि ये बात कहना गलत होता है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, बट मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, अगर गौर से देखो, अगर मैं रिएक्टेंट के लेवल को टच कर रहा हूं तो मुझे कुछ यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मिल रहा है, हाँ या ना, मिलेगा ना यार एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हम इसी को बढ़ा दें आगे, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं टच हो रहा है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, अरे हाँ या ना। अरे ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है ना, फाइनली प्रोडक्ट बना, तो इसके पैरेलल में ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है और ये एनर्जी ऑफ क्या है, जल्दी बताइए, रिएक्टेंट। कौन सा ज्यादा है इसमें, जल्दी बोलो, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा या प्रोडक्ट का ज्यादा, रिएक्टेंट ये भैया, अरे हाँ या ना। ये क्या है बोलो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या है, जल्दी बोलो सब कोई, एनर्जी ऑफ क्या है, जल्दी बताओ। और ये क्या है, जल्दी बोलो, बाहर वाला, एनर्जी ऑफ कौन सा स्टेट। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है आपको, सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है आपको, ट्रांजिशन स्टेट। वेरी गुड, क्या नजर आ रहा है बोलो, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम है। उसके बाद, उसके बाद बोलो रिएक्टेंट। उसके बाद तो सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहा जाए तो किसका ज्यादा है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, किससे, मतलब जो प्रोडक्ट बना वो बनने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, अरे बोलो हाँ या ना। वो ठंडा बना या गर्म बना, प्रोडक्ट जो बना वो ठंडा था या गर्म था, उसकी एनर्जी कम है या ज्यादा है, कम है, उसको ठंडा बना होगा ना। अगर कम एनर्जी है मतलब उसने एनर्जी लूज कर दिया, लूज कर दिया मतलब ये कोल्ड बना या हॉट बना, कोल्ड बना, मतलब ये ठंडा बना। और ये क्या था बोलो, हॉट। तो अगर बनने वाला प्रोडक्ट अगर कोल्ड हो गया
उसने एनर्जी लूज किया होगा तभी तो कोल्ड हुआ होगा। तो एनर्जी क्या किया उसने, जल्दी बताओ। एनर्जी क्या किया उसने, जल्दी बताओ। लूज किया। और एनर्जी लूज किया तो ऐसे रिएक्शन वाले गर्व को हम लोग बच्चे कहेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकल रही है बाहर, तभी तो वो ठंडा पड़ रहा है। एक्सोथर्मिक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दैट इज एक्सोथर्मिक ईपीडी। इसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। एक्सोथर्मिक ईपीडी। ईपीडी स्टैंड्स फॉर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी वो लूज करके बन रहा है, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ रही है। अगर एनर्जी वो गेन कर लेता तो एनर्जी उसकी ज्यादा होती। अरे बोलो हाँ या ना। चाय बनाते हो तो चाय को बनाने के बाद वो चाय गर्म रहती है ठंडी रहती है, गर्म रहती है, बट धीरे धीरे वो क्या हो रही है, ठंडी। ठंडी कब होती है, जब एनर्जी को लूज करे या गेन करे। जब गेन करती है तो वो गर्म रहती है ना। तो लूज किया तो उसने एनर्जी को छोड़ा, जो छोड़ रहा है वो एक्सेल कर रहा है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जा रहा है तो कौन सा रिएक्शन है, जल्दी बताओ। एक्सोथर्मिक। अरे बोलो यार, या सुनो। तो ये जो डायग्राम आपने बनाया वो बाय डिफॉल्ट क्या बनाया है, एक्सोथर्मिक ईपीडी बनाया आपने। एक्सोथर्मिक ईपीडी फॉर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया हो। ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है इस दोनों को समझने के। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब चलो, अगर एक्सो बना दिया तो अब क्या बनने वाला है, इंडो। वेरी गुड। तो चलो आओ इंडो बनाते हैं। यहाँ पे कौन सा एनर्जी डाले बच्चा, जल्दी बोलो। कौन सा एनर्जी डाले, अब तो समझ गए होगे। पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टाइम को। ठीक है, चलो बताना सबको, हम लोग ग्राफ बनाते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया इस तरीके से डॉट 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 रिएक्टांट। आगे बढ़ाओगे ये स्टेज पे क्या बन जाएगा बोलो। पहले क्या बनाओगे, जल्दी बोलो सबको ही। पहले क्या बनाओगे, रिएक्टांट या प्रोडक्ट। फिर क्या बनाओगे बोलो। बातें नहीं। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टांट हो गया क्या, और टीएस क्या है, जल्दी बोलो। कहां बैठा है तू, जरा। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, हाँ या ना। क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा क्या। आओ एनर्जी लूज करा देते हैं। नहीं, इस बार एनर्जी को ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो वही डायग्राम बन जाएगा वापस। अरे हाँ या ना। तो एनर्जी को थोड़ा लूज करा, थोड़ा दूर करते हैं इसको। बताओ अब क्या बनेगा ऊपर, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अरे हाँ या ना। तो ये क्या बना, जल्दी बताओ यहां से। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या बना है बोलो यहां से। और ये क्या बना है बोलो। बताओ किसका ज्यादा नजर आ रहा है बोलो। ट्रांजिशन स्टेट मैक्सिमम हमेशा की तरह। उसके बाद कौन आ गया, प्रोडक्ट आ गया क्या। फिर कौन आ गया बोलो। अब किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा नजर आ रहा है किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के। अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर प्रोडक्ट का ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपेयर में, तो सोच के बताओ क्या हुआ होगा। प्रोडक्ट ने एनर्जी गेन किया होगा या लूज किया होगा। और जिसने एनर्जी गेन किया, लिया एनवायरमेंट से, तो क्या हुआ होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक। सो जो कर्व बना है वो कैसा बना है, जल्दी बताइए। एंडोथर्मिक। अरे हाँ या ना। इसको कह सकते हैं एंडो थर्मिक। और क्या लगा देंगे बोलो, ईपीडी। ईपीडी स्टैंड्स फॉर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो बताओ दोनों केसेस में आपको क्या ये बात समझ में आया, जो बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम। मैक्सिमम, इट हैज अ मैक्सिमम एनर्जी, चाहे पहले केस में या दूसरे केस। इट इज द मैक्सिमम एनर्जी। अभी इंटरमीडिएट का चर्चा नहीं हुआ है, याद रहेगा क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को। चलिए कॉपी कीजिए सब कुछ एज इट इज। चाहो तो आप पहला टॉपिक डाल सकते हो, इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट, इसके बाद। चलिए बनाइएगा सब कोई। ये छोड़ देना, कुछ लोग इसको भी सीरियसली ले लेंगे। ये भी बना लेंगे कुछ लोग, है भाई। इसका आपके निजी जिंदगी से बहुत वास्ता है, इससे कोई वास्ता नहीं।
जब 3-3 बैठ सकते हो तब भी 4 बैठो, दोस्ताना निभाना है। आ गया तुम? वहाँ खा लियो, हाँ तो। हाँ, यहाँ से दोस्त अच्छा दिखता है तुमको। बैठो। वाह! आप लोग का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, है ना? बना रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म डिजाइन। कॉन्सेप्ट इधर चल रहा है। बहुत अच्छा है, चलिए अच्छा है। घर पे कुछ लोग सजाएंगे उसको। तो ना लिख, वो भी लिख दिया ना, देखो 10 सेकंड पे। लिख रहा है वे। हाँ, फोटोज है ना?
क्या बनाया सबने? ये किसका कर्व है बोलो? ये किसका कर्व है? एक्सोथर्मिक। और ये वाला याद रहेगा सभी को? चलो बना लिया सबने? लास्ट सेट। आइए चलिए समझते हैं इसको और थोड़े डेप्थ से। पहला, चलिए और देखते हैं। मान के चलिए कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, एग्जाम्पल ही लेते हैं, एग्जाम्पल 1। कोई केमिकल रिएक्शन ए हुआ, वो बनाया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फर्दर बनाया प्रोडक्ट। बात को ध्यान से सुनिएगा। ए बनाया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनाया प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। और बनने वाला फाइनली जो बन रहा है वो बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है। मान लीजिए जो पहला बना है वो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, जो सेकेंड बना है वो ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड है। TS1 और TS2। अग्रीड। अब मुझे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, तो बातें समझ में आई? रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। तो एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट हो सकते हैं, हाँ। एक से ज्यादा इंटरमीडिएट हो सकता है, यस। अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। आइए समझाते हैं इस बात को बहुत डिटेल से। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टाइम है, और ये ग्राफ को बनाना है। आइए समझते हैं। आप कंडीशन कोई भी ले सकते हो, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए एक्सो पे बेस्ड ग्राफ बनाना हूं। एक्सो मतलब ये वाला। चलिए बनाते हैं इसको, कैसे ड्रॉ करेंगे देखो सब कोई। रिएक्टेंट, अब व्हाट इज दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला जो केस है बच्चे, वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट को, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। आगे बढ़े तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट टाइम लेता है, मतलब स्टेबल ज्यादा है वो, तो इसलिए यहां लिखेंगे IM, इंटरमीडिएट। फिर क्या बनेगा बोलो? फिर क्या बनेगा बोलो? ठीक है क्या? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रिएक्टेंट है, बनने वाला यहाँ पे क्या बना बोलो? प्रोडक्ट बना। ये क्या बना बोलो? इंटरमीडिएट। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका नजर आ रहा है तुम्हें? TS1 का नजर आ रहा है क्या? फिर किसका नजर आ रहा है? TS2 का। फिर इंटरमीडिएट का, वेरी गुड। फिर किसका? क्या सभी को समझ में आए ये चीज? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगा बच्चे फॉर म्यू सेकेंड्स, म्यूएस के लिए बनेगा। ये मान लो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बनेगा। MS मान लो, MS फॉर द मिली सेकेंड्स। और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। सबको नजर आ रहा होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये वाला एनर्जी ऑफ क्या नजर आ रहा होगा? प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ऊपर वाले रिएक्शन का, जो आपने बनाया है यहाँ पे। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा हो। कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखना, हर इंटरमीडिएट से पहले ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और इंटरमीडिएट के बाद भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस चीज को और। अगर चलिए इसको और डिटेल से समझा जाए तो क्या बना है। एग्जाम्पल नंबर 2। ये कौन सी एनर्जी है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है बोलो सब कोई? टाइम। पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच में कर्व बना दिया आपने। बना दिया ऐसे। अब डायग्राम बना रहे हैं। इस बार रिएक्शन कैसा गया पहले ये लिख लेते हैं।
ए, IM1, IM2, बी। उम्मीद कर रहे हैं IM1, IM2 समझ रहे होंगे आप लोग। इंटरमीडिएट फर्स्ट, इंटरमीडिएट सेकेंड। ओके, इंटरमीडिएट से पहले क्या बना हुआ बोलो? TS1 फॉलोड बाय, फॉलोड बाय, और फाइनली प्रोडक्ट बन गया आपका। दिस द रिएक्टेंट एंड दिस द प्रोडक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका भी ड्रॉ करके देखते हैं। मान लेते हैं इसका हम लोग कुछ एक्सो या इंडो ही ले लेते हैं। चलो इंडो ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। ऐसा कुछ डायग्राम पहले पिक पॉइंट को पकड़ेगा, फिर फॉल डाउन करेगा, फिर पिक को पकड़ेगा, फॉल डाउन करेगा, पिक को पकड़ेगा, फॉल डाउन करेगा, बट यहीं पे कहीं जाके रुक जाएगा। ठीक है क्या? और अगर ये हो गया ऐसा, तो बताओ ऐसे गौर कर रहे हो क्या? फॉल डाउन मतलब पिक स्पिन डाउन होते जा रहे हैं नॉर्मली। वो तो कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास, धीरे धीरे एनर्जी को लूज कर रहा होगा बॉन्ड को टूटने के बाद, और एनर्जी उसकी फॉल डाउन हो रही है, इसलिए ये साफली डाउन होता है नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा पहले बोलो, यहाँ पे क्या होगा जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? और यहाँ क्या बना होगा? और पहला क्या बना होगा बच्चा जल्दी बोलो? TS1। वेरी गुड। के बाद फिर क्या बना होगा? फिर 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 प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? चलिए, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट नजर आ रहा है सभी को क्या? और यहाँ पे कहीं एनर्जी ऑफ क्या है जल्दी बताइए? प्रोडक्ट। और TS1 TS2 अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट है। सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या ये इंडो का कर्व है एक्सो का कर्व है? इंडो का। कैसे पहचाना आपने? एनर्जी ऑफ, यहाँ पे बताओ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे ऐसे पहचानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, थोड़ा वो वाला सीक्वेंस लिखाइएगा। सबसे ज्यादा कौन? पहला ट्रांजिशन स्टेट सबसे मैक्सिमम एनर्जी पे, फिर TS2। बहुत ही अच्छा। फिर 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 क्या चीज? कोई दिक्कत? इसी तरीके से एक लकीर छोड़ दिया। बोलो हाँ या ना। क्या सभी को ये सीक्वेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फर्क कर पा रहे हो क्या? एनर्जी जिसका ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी कम होता है, ये रूल है। those which has a higher potential energy has a low stability, those which has a low potential energy has a high stability। फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी जिसका ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, वो कम स्थिर है, वो जल्दी से टूट जाएगा। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है वो ज्यादा देर तक टिकेगा। समझ में आ गई बातें यहाँ से? तो याद रखिए एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ये भी लिख लेना सब कोई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा है स्टेबिलिटी उतना कम है, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम है उतना स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। और जितना ज्यादा जो रहेगा उसका टाइम इंटरवल क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए कर लीजिए कॉपी, फर्स्ट सेकेंड डायग्राम।
वो जा तो रहा है, भेजिए लकी। कैसे? हमको भेज दीजिए, हमको भेज दीजिए, इसको एडमिन बना दें। वो एडमिन है वो, साहब इसको एडमिन बना दें। भर दिन मैसेज कराना है बोला करेगा। अरे तो बाल कैसे कटवाया हुआ है? क- कल मी उड़ा दिया है, कल मी उससे किया। अच्छा है। हाँ, अब तो पूछो लड़कियों से, मैं क्या बताऊँ। अरे मोहन, साला तुम लोग। हाँ लिखो।